उत्तानपाद ने पहले विवाह किया सुनीति से, बाद में अपनी फुफेरी बहन से विवाह करा दिया सुनीति ने सुरुचि नाम की कन्या से, क्योंकि कोई संतान नहीं हो रहा था। पर दूसरी पत्नी जब आई तो उत्तानपाद धीरे धीरे सुरुचि की तरफ आकर्षित हो गए और फिर माता सुनीति को गर्भ भी हो गया, ध्रुव आ गए और इनको सर्वेंट क्वार्टर में डाल दिया पहली पत्नी को। उसी बहन ने इतने आग लगा दिए, ये रहेगी महल में तो मैं नहीं रहूंगी। उनकी भी हालत महाराज दशरथ की तरह थोड़ी हो गई। महाराज दशरथ भी अगर कैकेयी के दिए वचन से फिर जाते, नहीं मानता तेरे वचन को। हां दिया होऊंगा कोई वचन, बता। इस दुनिया में ऐसा कोई प्रण और ऐसा कोई वचन नहीं है जो राम के ऊपर हो जाए। राम सबसे ऊपर है, उसके नीचे वचन होना चाहिए। राम को तू कहती है भेजने के लिए मैं वचन मानूं तेरा, इसलिए मैं ग्लोरीफाई नहीं कर सकता दशरथ जी को। हमारी व्यासपीठ उनको ग्लोरीफाई नहीं कर सकती। यद्यपि उनका नाम है दशरथ और शायद ही आज तक ऐसा कोई हुआ हो जिसने 10 इंद्रियों की रथ की तरह उनके घोड़े को संभाल कर रखा। पर जरा सोचो, जब कैकेयी ने कहा कि राम का वनवास चाहिए, उसी से मैं कह देते हां जा तो घोषणा कर दे कि मैंने वचन तोड़ दिया। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, गोस्वामी जी ने लिख दिया। मन कर्म वचन, और कितनी भी बड़ी प्रतिज्ञा हो, राम से बड़ा प्रतिज्ञा क्या हो। जीवन में सारी प्रतिज्ञाएं की जाती हैं कि राम मिल जाए, और ऐसी प्रतिज्ञा किस काम की कि राम छूट जाए। अब एक बात समझो, हमारे शास्त्र कभी पक्षपात नहीं करते। अगर युधिष्ठिर को धर्मराज लिखा है तो उसी शास्त्र में यह भी लिखा है कि युधिष्ठिर ने जुआ खेल के अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया था। हमारे शास्त्र व्यक्तियों के और व्यक्तित्व के निर्माण के लिए नहीं बने, उनके ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं बने। ध्यान दो, यही तुम्हारे सनातन शास्त्र की महिमा है। अगर समुद्र के ऊपर सेतु बनाकर भगवान राम सीता जी को पाने जाते हैं तो गर्भ काल में जंगल में आश्रम में छुड़वा भी देते हैं। अगर हमें तुम्हें अपना बायोग्राफी लिखवाना हो तो 50,000 1 लाख ज्यादा देके कहेंगे ये सब मत लिखना, बाकी सब लिख देना। कोई अपनी बायोग्राफी में ये क्यों लिखवाएगा? युधिष्ठिर धर्मराज हैं पर पत्नी को जुआ में हारने वाले भी हैं। पसंद करोगी? तुम में यहां जितनी भी मां बैठी हो, तुम्हारा पति अगर तुमको जुए में हार जाए तो बोलो। हमारे यहां शास्त्र केवल धर्म की स्थापना के लिए बनाए गए, उनकी अच्छाइयां भी दिखाई गई और उनके भीतर अगर कोई न्यूनता है तो उसे भी लिखा गया है। सोचो तुम कितने महान संस्कृति के लोग हो। हमारे यहां कुछ छिपाया नहीं गया। विश्वामित्र की कथा को छिपाई नहीं गई कि मेनका के साथ वो चले गए थे। और आज का भारत अपने पापों को छिपाने में लगा है। पुण्य और सत्कर्म से उसको मतलब नहीं है। कैसे रंग पेंट करके वो अच्छा दिखेगा, बस इसमें लगा हुआ है। ये तो हमारी संस्कृति नहीं थी। अगर इतना ज्ञान होगा मेरी बेटियों आपको, तो ट्रेन में आते समय सारा ट्रेन भी एक तरफ रहेगा
और तुम अगर रितेश्वर की बच्ची रहोगी तो सारा ट्रेन तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा कि हाँ, तुम्हारे जवाब से मैं संतुष्ट हूँ।